गाय को लेकर लोगों में आस्था है और बड़ी आस्था है और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन फिर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि उमेश शर्मा या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का क्या मानना है कि क्या गाय की रक्षा में किसी की हत्या करना सही है? जो ये इंस्टेंट कदम उठाया गया, जिस दूसरे पहलू की आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस पर राज्य सरकार की क्या सोच है, उस सोच को मैं समझना चाहता हूं आपसे। उमेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी का इस घटनाक्रम में ये मानना है कि जो हत्या जैसा दंडनीय अपराध करेगा उसको धारा 310 में उसके नाम पे अपराध दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर किसी को भी कानून व्यवस्था लेने की इजाजत नहीं है और ऐसा किसी भी परिस्थिति में कोई करेगा तो कानून अपना काम करेगा। शुभंकर जी, इसी से जुड़ा तीसरी पूरक बात, कोई भी कितना भी रसूखदार होगा, किसी भी संगठन, किसी भी विचारधारा से जुड़ा होगा, किसी एक व्यक्ति, किसी एक तत्व, किसी एक इकाई को भी इस बात की इजाजत नहीं होगी कि मध्य प्रदेश में कानून हाथ में ले। और अगर कोई कानून हाथ में लेने का दुस्साहस नहीं सर, तो पता लगा। चलिए अब ठीक है, अब इसी पर एक और सवाल आपसे संगीता जी के पास जाऊंगा मैं। इस घटना को घटे कितना घंटा हो गया सर? सर, इस घटना को घटे हुए जो 12-14 घंटे हुए, पुलिस ने पर्याप्त रूप से सारी कार्रवाइयां करी है और आप देखेंगे कि घंटे आधे घंटे में जब हम डिबेट समाप्त कर रहे होंगे, इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी होगी। तो गिरफ्तारी तो सर, गिरफ्तारी तो चलिए आखिरी कदम है। आपको जानकारियां लगी वो 10-12 लोग कौन थे या अभी भी अज्ञात हैं? सर, पुलिस की सारा काम जो है वो पुलिस की तफ्तीश में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो इस समय चैनल पर बताना ठीक नहीं है। पुलिस ने अपने तंत्र को बहुत सुदृढ़ रूप से लगा रखा है और संभवतः घंटे आधे घंटे के बाद शुभंकर जी हम ये समाचार भी सोशल मीडिया के माध्यम से और पुलिस के ऑफिशियल बुलेटिन में सुन लेंगे कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं, आपका बयान पर मैं भरोसा करता हूं, लेकिन पुलिस ने हमें ये नहीं बताया सर कि उनके पास हथियार थे और उन हथियारों से अटैक हुआ था। वो आपको बताया सर, तो हमें लगा शायद आपके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज हो, शायद हम चलवा देते। उमेश जी, शायद आवाज चली गई है। चलिए कोशिश कीजिए उमेश जी से दोबारा संपर्क हो जाए। संगीता जी, कांग्रेस पार्टी जी हाँ उमेश जी, आपकी आवाज आ गई है। जी बात पूरी 5 सेकंड में विषय समाप्त कर देता हूं। जी शुभंकर जी, मुझे पुलिस ने नहीं बताया। हम राजनीतिक संगठन में काम करने वाले लोग हैं। घटना स्थल पर आसपास के जितने लोग वहां सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं उनसे हमारा सीधा संवाद होता है और इस प्रकार की लोमहर्षक, अप्रिय और दुखद घटना घटती है तो स्वाभाविक रूप से चिंता लगती है। और हमने जो अपने स्तर पर पता करा है, जो वहां के आसपास के दुकानदार या बाकी के लोग जो थे उनके माध्यम से मालूम पड़ा है कि उनके पास भी हथियार थे और उन्होंने उसका उपयोग करा था। वेल नोटेड सर, आपकी बात ठीक है। ये भी संभव हो सकता है कि आपने लोगों से बात की, आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आसपास लोग होंगे और उन्होंने भी अपना पक्ष रखा होगा। पुलिस प्रशासन बाकी डिटेल देती रहेगी मीडिया को। लेकिन संगीता जी, इस मामले में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि देखिए भले मामला त्वरित हुआ था, बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं मैं कि त्वरित हुआ था लेकिन कदम तो हमने ठोस उठाए हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की कि आप कोई भी होंगे, आप बख्शे नहीं जाएंगे, इस तरह की घटनाओं को हम इजाजत नहीं देते हैं। और यही वजह है कि दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की गई, 2 एफआईआर दर्ज हुई है, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई। दूसरा पहलू वो कह रहे थे गौ तस्करी का, उस पर भी एफआईआर दर्ज की है मध्य प्रदेश पुलिस ने और इधर भी 10-12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है 302 के मुकदमे में कि आपने मार पिटाई की, चाहे त्वरित ही हो गई लेकिन हत्या तो हुई है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। देखिए शुभंकर जी, इसके पहले भी मैं आपको बताने जा रही थी परंतु मैं बीच में हम ब्रेक हो गया था। मैं आपको बता रही थी कि मेरा जो 2 कानून की बात मैं कर रही थी कि मध्य प्रदेश में 2 तरह के कानून चलते हैं। एक कानून आम जनता के लिए होता है और एक कानून भाजपा के नेताओं के लिए होता है। अभी उमेश शर्मा जी बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि हमने तो ये धारा लगा दी, कोई बच नहीं पाएगा, बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि गौ माता के नाम से तो वोट लेते हैं तो फिर चैनल पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे। इनके गौ माता के नाम पर तो आप भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। झारखंड क्या गाय को लेकर आ रहे हैं? एक छोटा सा कमेंट मैम, उसके बाद आप कीजिएगा। पूरी हो जाने दीजिए, ठीक है। मैं रुकी हूँ, आप जितना टाइम देंगे उतना रुकी हूँ। परंतु मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि जो गौ तस्करी का जो व्यक्ति होता है वो हिंदू मुस्लिम, हम इस पर नहीं जाते हैं। हम कानून को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं और जो कानून और संविधान जो करता है हम उसी को मानते हैं। हम भाजपा की तरह अपना कानून नहीं चलाते हैं, एक बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, उन्होंने बड़ी तेजी से कहा कि हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं, किसी को भी रोकेंगे, जनता को सुनाने के लिए कहा था। एक्चुअल में जनता तो सुन रही है, जनता देख भी रही है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बेरेसिया की एक भाजपा की पार्षद महिला थी जिसके यहाँ गौवंश का हत्याएं हुई थी, मरी थी, मौत हो गई थी, उन पर आज तक इन्होंने कौन सी कार्रवाई की? ये मैं इनसे आज जवाब मांगती हूँ और आप ही के चैनल पर इसलिए बैठकर जवाब मांगती हूँ कि वो क्योंकि भाजपा की नेत्री थी,
क्योंकि वो भाजपा की पूर्व पार्षद थी और उसके जो गौशाला थी उसमें तमाम गायों की हत्या हुई थी। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि तमाम संगठन वहां पहुंचे थे और इसका विरोध किया था। उसके बावजूद भी आज तक उन पर कोई कार्रवाई हुई? आपने यहाँ 302 लगाकर देश की जनता को बता दिया कि हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, पर वो कार्रवाई होती है क्या? आप भाषणों में बोलते हैं, आप आवाज बोल बोल कर बोलते हैं, परंतु आप करते नहीं है। यही तो जिम्मेदारी के साथ कीजिए ना।